दो साधन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सहज हैं। एक है निरंतर नाम जप और दूसरा साधन है नित्य प्रति आर्ष ग्रंथों का श्रवण। गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं उनका नित्य सत्संग। ये दो साधन ऐसे हैं जो चित्त को शरीर संसार से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। सारी समस्या ही तब तक है जब तक चित्त भगवान में नहीं लगा, और भगवान में लगने के बाद तो फिर तो सब समाधान सहज हो गया। फिर कहां रह गया बाकी, फिर सब हो गया। परमात्मा के प्रति जब तक पूर्ण महत्व बुद्धि का उदय नहीं होगा तब तक वैराग्य उत्पन्न ही नहीं होगा। शरीर संसार से स्वामी जी विरक्ति का भाव तभी आएगा जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि जितने अंश में होगी उतने अंश में हमारी वैराग्य में न्यूनता रहेगी, और जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा उतने ही अंश में हमारा वैराग्य कमजोर रहेगा, और उतने ही अंश में भगवत प्रेम से हम वंचित रह जाएंगे। तब क्या उपाय है? बोले यही उपाय है कि शरीर संसार के आकर्षण को धीरे धीरे घटाएं और भगवान की ओर आकर्षण बढ़ावें। उसके भी भगवत कृपा से मेरे अनुभव के आधार पर दो साधन हैं। एक तो वैराग्यवान महात्माओं का संग, शरीर संसार से जो अनासक्त हैं ऐसे संतों का संग करें। संग का अर्थ साथ रहना नहीं है, उनके अंतःकरण से अपने अंतःकरण का एक आकार। उड़िया बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त उस काल में खोजना मुश्किल था। अद्भुत महापुरुष थे उड़िया बाबा महाराज। उड़िया बाबा दामानल कुंड में अपने स्थान में विराज रहे थे। उनकी पर्ण कुटी बनी हुई थी, दो साधिकाएं थीं, सगी बहनें थीं, ब्राह्मण परिवार की थी। उनको कुछ साधन संबंधी जिज्ञासा उनके मन में थी, तो दोनों बहनें पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा की कुटिया में उनसे कुछ पूछने गई। स्वाभाविक है, लोग संतों के पास जाते हैं, कभी कोई जिज्ञासा लेके भी जाते हैं। उड़िया बाबा की सेवा में एक ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे निष्ठापूर्वक सेवा करते थे। तो उन बहनों ने कहा कि हमको कुछ अनुभूति वाली बात है, कहना है। तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी को इशारा किया कि तुम बाहर चले। वो बाहर चले गए। स्वामी जी से चर्चा हुई। उनमें से एक बहन का तो हमने भी दर्शन किया। लगभग उनकी 100 वर्ष की आयु थी। देदामई वाली माता जी, वो भी जीवन मुक्त महापुरुष थी। एक तो पधार गई थी, एक थी। उनका दर्शन करने हम गए। अब उनका शरीर नहीं है। बड़ा दिव्य जीवन था। आप सोचिए, आजकल बुरा नहीं मानना, आजकल माताएं साधु सन्यासी का वेश बनाकर घूमती हैं। उड़िया बाबा की आज्ञा से अपने पिता माता के घर में रहकर उन्होंने साधन किया। एक ही गांव में, देदामई जैसे गांव में वो रह गई। 40 वर्ष एक घर में हो गया। गांव के क्या, घर के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा कि वो कैसी हैं 40 वर्ष तक। आप सोचिए कैसी अंतर्मुखता होगी। उनका दर्शन करने गए, कच्चे घर में थी, और एक सेवानिवृत्त कमिश्नर थे, वो साधक की रहनी से रह के वहां झाड़ू लगा रहे थे। पता चला ये कमिश्नर है। तो जो ब्रह्मचारी सेवा में रहता था उसको बाहर जाने को तो कह दिया, लेकिन वो कुटिया के पास से खड़ा था। बाबा जी क्या बात करते हैं, ये बहनें क्या बात करती हैं बाबा जी से। वो तो चली गई। ब्रह्मचारी फिर सेवा में आए। उड़िया बाबा बोले, इस शरीर की सेवा करते हैं आप? हाँ जी जी स्वामी जी। बोले घोर नरक में जाओगे। क्या कहा? घोर नरक में जाओगे। उसके तो बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज इसलिए सेवा थोड़ी करते हैं, घोर नरक में जाएंगे। तो 5-7 हाथ दूर से कोई स्त्री शरीर निकल जाता था तो इतना तीव्र वैराग्य था कि हमको वमन हो जाता था। स्त्री शरीर की गंध से उल्टी हो जाती थी।
उनके जीवन का एक प्रसंग है। एक उधर गए थे आसाम की तरफ, एक घर में आग लग गई और घर के सब लोग बाहर हो गए। एक छोटा बच्चा 4-6 महीने का एक बच्चा भी आग उस घर में रह गया। उसकी मां भी बाहर निकल आई, लेकिन मां उस बच्चे को उठाने के लिए आग में चली गई। अब वो घिर गई चारों ओर से आग में। किसी का साहस नहीं था कि मां और बच्चे को पकड़ के लावे। उड़िया बाबा वहां से जा रहे थे, बाबा ने चीख सुनी तो बाबा धड़कते हुए आग वाले घर में भीतर चले गए और उस माता को उसके बालक के सहित सुरक्षित हाथ पकड़ के निकाल के बाहर ले आए। लेकिन इसके बाद उन्हें स्मरण हुआ, सन्यासी को काष्ठकी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने सन्यास धर्म का अतिक्रमण किया। 3 दिन निर्जल उपवास किया, एक आसन पर 3 दिन 3 रात तक लगातार बैठे रहे। यह उनका तीव्र साधन था। बोले उस समय यह अवस्था थी। अब जब ब्रह्मातिरिक्त समस्त नाम रूपों का तिरोभाव हो गया है, उस समय तुम जिनकी सेवा करते हो उनके ऊपर शंका कर रहे हो कि यह एकांत में स्त्रियों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, तो सेवा करके भी घोर नरक जाओगे। यद्यपि उड़िया बाबा तो सिद्ध थे, हम स्वयं के लिए और अपने जैसे जो अपरिपक्व लोग हैं उनके लिए हम यह निवेदन, मुक्तावस्था प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्त पुरुष हो जाएं, तो ही जो मर्यादा शास्त्र की है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। भगवत प्राप्त पुरुषों को भी स्त्री शरीर से प्रत्यक्ष अपने शरीर की सेवा नहीं लेनी चाहिए। एक बात। और माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, आप खूब संतों में सद्भाव रखो, पिता मानो, भगवान मानो, गुरु मानो, पर चाहे जितना ऊंचा सिद्ध हो, संत हो, महात्मा हो, आपको प्रत्यक्ष शरीर की सेवा करनी है तो अपने पतिदेव की सेवा करें या अपने पूज्य पिता माता की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें। किसी साधु का पैर छू नारी का धर्म नहीं है। आज हम लोग शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि सभ्य समाज में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उससे पूरा वेश कलंकित होता है और फिर सबको शर्म से, लज्जा से सिर नीचे करना पड़ता है। कैसे संग करना चाहिए, राम जी से सीखो। विश्वामित्र जी की देव पूजा संपादित करने के लिए श्री राम लक्ष्मण पुष्पवाटिका में गए, तुलसी पुष्प चयन करके आए। क्या गुरुजी ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, कहां रह गए, कहां घूम रहे थे? पूछा तो नहीं गुरुजी ने। अब मान लो बताया भी था तो कह देते कि थोड़ा हमको इसलिए देर हो गई, लेकिन नहीं, जो कुछ मन में बात आई थी जानकी जी को देखकर, वो सारी बात राम जी ने बिना किसी छिपाव दुराव संकोच के महर्षि गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदित कर दी। गुरुपद पंकज सेवा, कैसे अमान अभिमान शून्य होकर सेवा करना। अभिमान शून्य हम हैं ये कैसे पता चले? बहुत ध्यान से ये बात गांठ बांध लेने वाली बात है। जब तक अपमान बोध हो रहा है और सम्मान अच्छा लग रहा है, तब तक अमानित्व भाव नहीं आया। अपमान बोध होना बंद हो जाए, वाटर प्रूफ कोई घड़ी होती है, उस पर लिखा रहता अपनी पीछे वाटर प्रूफ, माने कथनचित पानी में गिर जाएगी तो पानी भीतर नहीं जाएगा, घड़ी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। मोबाइल भी वाटर प्रूफ होता है क्या? है, होता है। चलो, ऐसे ही अपमान प्रूफ हो जाए, वो सेवा कर सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक तो वैराग्य का भाव, वैराग्यवान संत सद्गुरु का संग। दूसरा साधन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, इन 5 ग्रंथों का शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, इस भाव से स्वाध्याय। और तीसरा साधन नाम जप। ये 3 काम यदि कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तो फिर शरीर संसार की कोई वस्तु सुहावनी नहीं लगेगी। नारद जी ने 11,000 विरक्त सृष्टि के आरंभ में बनाए, उनसे जीव जगत का बड़ा कल्याण हुआ। दक्ष प्रजापति ने समझ लिया कि हम तो
पुत्र उत्पन्न करते जाएंगे और नारद जी तो हाथ धो के पीछे पड़ गए, ये सबको सन्यासी बनाते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा अब पुत्र नहीं पुत्रियों को जन्म देंगे। तब दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनकी 60 पुत्रियों से पूरा ब्रह्मांड भर गया, बहुत बड़ी संतति का विस्तार हुआ। इसी छठे स्कंद में बृहस्पति के तिरस्कार का प्रकरण है। देखो एक बात है, ईश्वर रुष्ट हो जाएगा, कथनचित ईश्वर रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु जी बचा लेंगे। अरे आप दूर कहां जाओगे, यहीं भगवान महाकाल रुष्ट हो गए। कागभूषुंडी जी के पूर्व जन्म का प्रसंग है। बैठ रहे हो अजगर युग पापी। अरे पापी, गुरु जी के आने पर भी अजगर के जैसा बैठा, उठ के खड़ा नहीं हो सका। भयंकर अजगर की योनि में चला जा, कितना भयंकर शाप दिया। लेकिन उस समय कागभूषुंडी को बचाया किसने? गुरुदेव ने बचाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं से भूल हो गई। गुरु बृहस्पति सभा में आए, अप्सराओं का नृत्य गान हो रहा था। जब कभी गुरुजी आते थे तो देवराज इंद्र अपने आसन से उठकर गुरु बृहस्पति के चरणों में प्रणाम करते थे। बैठेंगे अपने आसन पर, बाद में नाच गान बंद होगा तब गुरुजी को राम राम कर लेंगे। बृहस्पति जी ने देखा कि इंद्र को बहुत अभिमान हो गया है, वह गुरु तत्व की अवज्ञा करने लग गया है। तो बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए। देवताओं का गुरु जी ने त्याग कर दिया। जो देवता सारे जगत में पूज्य हैं, गुरु अपराध लगने के कारण देवता अपूज्य ही नहीं हो गए। महाराज उस समय असुरों ने आक्रमण कर दिया और गुरु के तिरस्कार से देवता इतने ओज तेज और श्री से हीन हो गए कि देवताओं को की पराजय हो गई और स्वर्ग पर देव दैत्यों का अधिकार हो गया। पुनः ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। गुरु बनाया तो सही, पर काम चलाऊ गुरु बनाया। काम चलाऊ गुरु समझते हैं? बहुत सी चीजें संसार में ऐसी होती हैं जो काम चलाऊ होती है। कहते हैं हाँ चलो ऐसे काम तो चल जाएगा। एक यहां चलती है कि नहीं मध्य प्रदेश में, अब तो पहले बहुत चलती थी, उधर हरियाणा तरफ तो बहुत चलती थी, ब्रिज में जुगाड़ है? उसका कोई लाइसेंस भी नहीं, कोई कंपनी थोड़ी बनाती, ऐसी जुगाड़ चलती है, खेती में काम आती जुगाड़। तो जुगाड़ वो क्या, वो काम चलाऊ है। संसार में अनेक वस्तुएं काम चलाऊ हो सकती हैं, जुगाड़ से उनका काम चलाया जा सकता है, पर गुरु ऐसा तत्व नहीं जो काम चलाऊ। कभी काम चलाऊ गुरु नहीं बनाना। देवताओं ने विश्वरूप को काम चलाऊ गुरु बनाया और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ आगे चरित्र में स्पष्ट है। काम चलाऊ गुरु नहीं, गुरु तो गुरु होते हैं। देवताओं का कर्तव्य यह था कि वह बृहस्पति की खोज करते, नहीं मिलते तो उनके लिए कठोर तप करते, रोते पुकारते, गुरुजी गलती हो गई, अब तो आप क्षमा करो, हमको अपना लीजिए। गुरुजी आ जाते। लेकिन अहंकार फिर भी था, ऐंठ थी, अरे हम लोग तो देवता हैं, 70 गुरु मिलेंगे हमको, एक चले गए नाराज हो गए तो जाने दो, दूसरे मिलेंगे हमको, तीसरे मिलेंगे हमको, तब तक हम काम चलाऊ गुरु बना लेंगे। और काम चलाऊ गुरु विश्वरूप को बनाया और उनसे कहा कि हमको उपदेश करो, हमारे में बल आवे। विश्वरूप जी ने एक सिद्ध स्तोत्र का उपदेश किया जिसका नाम है श्री नारायण कवच। और नारायण कवच का अनुष्ठान करके देवता बलिष्ठ हो गए, उनको बहुत बल की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब देवताओं ने एक बात और कही, बोले आप यज्ञ भी और करा, देवता बलिष्ठ होते हैं। यज्ञ कराने लगे, देवताओं का बल बढ़े, ये संकल्प लेकर के। विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्यों के कुल की थी, तो दैत्य दानव उनके मामा लगते थे।
वो एकांत में आए विश्वरूप जी के पास, बोले आप हमारे भांजे लगते हो, हम आपके मामा हैं। तो मामा भांजे को कितना मानता और भांजा मामा से कितना प्यार करता, ये तो मिसाल है, तो प्रमाण है महाराज। तो तुम कैसे भांजे हो जो मामा के शत्रुओं के बल को बढ़ा रहे हो, मामा के खानदान के जो शत्रु देवता हैं उनके बल को बढ़ा रहे हो, और मामा के खानदान को जड़मूल से समाप्त करने के लिए नए नए यंत्र मंत्र तंत्र उपदेश स्तोत्र बता रहे हो। बोले भाई हम गुरु हैं, पुरोहित हैं, तो अपने यजमानों का हित सोचना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अरे हम थोड़ी करें कि आप वो मत करो, तो जो करते सो तो करो, कुछ ऐसा भी कर दिया करो कि हम लोगों का भी बल बढ़ जाए। इतना तो कर देंगे। तो बीच बीच में कुछ ऐसे मंत्रों का गुपचुप प्रयोग कर देते जिससे असुरों का बल बढ़े। इंद्र को पता चल गया कि गुरुजी कपट कर रहे हैं, तो आओ देखा न ताव, इंद्र ने वज्र उठाया और अपने काम चलाऊ गुरु का मस्तक काट डाला। 3 मस्तक थे, तीनों अलग अलग पक्षियों के रूप में परिणत हो गए। इसमें एक तीतर बना, एक चटक बना, एक कपोत बना। इस तरह से 3 पक्षी उनके मस्तक से प्रकट हुए। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और उस ब्रह्महत्या का परिमार्जन कैसे हो, तब वृत्तासुर उत्पन्न हुआ त्वष्टा ऋषि के यज्ञ से, और इंद्र की ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। वृत्तासुर जैसा प्रबल असुर ये युद्ध कर रहा है इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से, और भगवान की स्तुति भी कर रहा है। कैसी अद्भुत बात है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा मां मनुष्य युद्धे च, लेकिन पता नहीं अर्जुन ने स्मरण पूर्वक युद्ध किया कि नहीं, पर ये असुर भगवान की स्तुति भी कर रहा है और युद्ध भी कर रहा है। इस वृत्तासुर की तपस्थली, वृत्तासुर ने एक तीर्थ भी प्रकट किया है, जिस तीर्थ का नाम है वेत्रवती गंगा। वेत्रवती गंगा बहुत बड़ा तीर्थ है। ये भोपाल के पास जहां वृत्तासुर ने तप किया है, और उसने एक कुआं खोदा, उस कुएं का नाम हुआ महागंभीर। उस महागंभीर कूप से गंगा जी की एक धारा को प्रकट किया वृत्तासुर ने। उस गंगा जी की धारा का नाम है वेत्रवती गंगा, जिसको लोग बेतवा नदी कहते हैं। ये वेत्रवती गंगा है, और इस वेत्रवती गंगा की बहुत भारी महिमा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। अभी भगवत कृपा से 5 दिसंबर से कुछ संतों के साथ गोदावरी जी की परिक्रमा करने वाले हैं। गोदावरी जी की परिक्रमा तो बहुत बड़ी है, कम से कम 4,500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर से अधिक है, किंतु वेत्रवती की परिक्रमा तो हम समझते बहुत कम होगी। पर इस महात्म्य को जब हम पढ़ते हैं 134वें अध्याय में पद्म पुराण के, तो महाराज जी बड़ा विलक्षण महात्म्य है वेत्रवती का। भगवान शिव कह रहे हैं वेत्रवत्यास्तु महात्म्यम बक्ष्यामि शृणु सुंदरी यत्र स्नात्वा विमुच्यन्ते यावदा भूत संप्लवम। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती वेत्री गंगा का ऐसा महात्म्य है कि वेत्रवती गंगा में स्नान करके प्राणी प्रलय पर्यंत मुक्त हो जाता है। प्रलय हो जाएगा तो भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान शिव कह रहे हैं वृत्रेण चक्रतः कूपो महागंभीर संज्ञकः कूपात् सा निसृता देवी महापापौघनाशिनी। वृत्तासुर के द्वारा महागंभीर नामक कूप का निर्माण हुआ। उस कूप से वेत्रवती नदी प्रकट हुई, जो संपूर्ण पाप समूह को नष्ट करने वाली है। जैसे गंगाजी नदियों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही गंगा जी की 7 धाराओं में वेत्रवती को एक धारा मानना चाहिए। गंगा जी की ही धारा है, साक्षात गंगा जी हैं।
यथा गंगा तथेयंच सरिश्रेष्ठा सुरोत्तमे अस्या दर्शन मात्रेण पापोघा शमयंती च। पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, बेत्रवती के महात्म्य के संबंध में एक इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसको सुनकर के जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। चंपक नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़े पाप कर्म करने वाला था। उस राजा जो प्रकृति से अधर्म रूप था और राजा होने से धर्म रूप वह विष्णु भगवान की निंदा में तत्पर रहता था। देवता और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाला था, घातक था, आश्रमों का निंदक था, वेदों की निंदा करने वाला था, धनाढ्य होकर भी महामूर्ख था, निर्दय था, सठ स्वभाव का था, अशास्त्रीय विषय ही उसे प्रिय लगते थे और परस्त्रीगामी था। उस राजा का नाम था विदारुण। वह विदारुण एक बार शिकार खेलते हुए दैव योग से बेत्रवती नदी के तट पर आ गया और उस समय वह मृगया में लगा हुआ था। ब्राह्मणों की निंदा के कारण उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था। वह व्यर्थ विवाद करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, सट प्रकृति का पशु के समान था। गो महाराज लिखा है, वेद निंदा रतो नित्यम गो शास्त्राणाम प्रदूषका। गो शास्त्र शब्द लिखा है। गो महिमा को स्वीकार नहीं करता था, गो शास्त्रों का निंदक था, गो महात्म्य प्रतिपादक शास्त्रों का विरोधी था। वह विदारुण, उसने जानता नहीं था महात्म्य को। बिना महात्म्य को जाने हुए उसने जल पिया और इसके बाद फिर घोड़े से उतर करके जल पिया, फिर थोड़ी देर विश्राम करके उसमें स्नान किया और फिर वहां से चला गया। बेतवती गंगा में स्नान करने से, जलपान करने से उसका कुष्ठ नष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए, कोढ़ नष्ट हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई केवल बेतवती के स्नान मात्र से। और फिर उसने नियम बना लिया कि मैं प्रतिदिन इस पवित्र नदी में स्नान किया करूंगा। भगवान विष्णु का भक्त हो गया, गौ ब्राह्मणों का उपासक हो गया, स्वभाव से निर्मल, शरीर से रूपवान, धन धान्य से समृद्ध हो गया। इस लोक में अनेक भोगों को भोग कर, अनेक यज्ञ करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अंत में उस विदारुण नाम के राजा ने वैकुंठ को प्राप्त किया।